HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट सबसे बड़ा और कॉमन फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड। जैसे कि मान लीजिए हमको 24 का फैक्टर करना है तो क्या क्या होगा, कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले तो ये करते हैं, नहीं ये करते हैं तो क्या आ गया फैक्टर, ये आ गया फैक्टर। मुझे दिक्कत है इसमें, तो यही फैक्टर्स हो गए। लेकिन कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन फैक्टर तो कैसे है? तो हमेशा हम जानते हैं कि HCF हमेशा 2 नंबर का निकालेंगे। तो मान लीजिए हमको 24 और 32 का निकालना है नहीं, तो 32 का निकालना है। तो हम देखिए इसके फैक्टर्स लिख लीजिए, 32 के फैक्टर्स लिख लीजिए। 2 से 16 8, तो ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 नहीं। अब दोनों के फैक्टर्स लिख लीजिए साथ साथ। अब क्या बोल रहा है कि आपको कॉमन फैक्टर चाहिए। कॉमन फैक्टर कितने हैं देखिए, ये है कॉमन फैक्टर दोनों में, ये है कॉमन फैक्टर और ये भी है कॉमन फैक्टर। और कोई कॉमन है नहीं, तो अब हाईएस्ट चाहिए। हाईएस्ट चाहिए यानी ये होगा। चलिए डिफिनेशन को समझिए। वो सबसे बड़ा नंबर फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है जिसके पहाड़े में वो नंबर आए, नहीं? जैसे अगर 32 का 2 एक फैक्टर है, इसका क्या मतलब कि 2 के पहाड़े में 32 आएगा। अगर 2 का पहाड़ा तो 20 तक ही होता है, नहीं 2 10 तक नंबर याद करते हैं, बाकी पहाड़ा जो है अनंत तक होता है, नहीं? हाँ, तो 32 का फैक्टर बहुत होगा जिसमें 2 एक फैक्टर है। और 2 फैक्टर होने का मतलब क्या है कि 2 के पहाड़े में 32 आएगा। उसी प्रकार से 3 अगर फैक्टर है 24 का मतलब 3 के पहाड़े में वो आएगा। फिर आपको ढूंढना क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढना है जो दोनों में हो, ये ढूंढना है। ऐसा फैक्टर ढूंढना है दो नंबर सबसे बड़ा, क्योंकि 2 भी एक फैक्टर है लेकिन 4 भी तो फैक्टर है, क्योंकि दोनों में 2 2 है। फिर 8 भी फैक्टर है, तो 8 हमारा क्या हो गया? HCF हो गया 24 और 32 का। तो दिक्कत है समझ में ये बात? अब मान लीजिए ऐसे 3 नंबर है हमारे पास, 16 20 और 36। तो निकालिए जल्दी से इसका HCF ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको मेथड को, इस मेथड को ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। HCF निकालिए जल्दी से। सबसे पहले तो फैक्टर्स लिख लेंगे, नहीं 16 का लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 20 का 2 10 2 5, फिर 36 का 2 18 2 16 2 9 3 गुने 3। सही है। अब कॉमन ढूंढिए। देखिए कॉमन तीनों में एक ये है, एक ये है, और है कुछ कॉमन? तो 2 गुने 2 4, ये आ गया इससे, नहीं? अब इसका मतलब क्या है? 4 HCF है 16 20 और 36 का। इसका क्या मतलब है? 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, इसका मतलब क्या है? हाँ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 से सब डिविजिबल। 4 से सब डिविजिबल, डिविजिबल 2 से भी है। फिर 4 क्यों है HCF? क्या मतलब है 4 HCF इसका क्या मतलब? नहीं, अभी बात की थी। 4 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों में भाग देने पे कट जाएगा। गलत बोल रहे? 4 कौन सी संख्या है? 4 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों में भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? अब अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको बताना है ये बताने से पहले मैं एक और क्वेश्चन करूँ। 24 और 36 इसका निकालिए।
12 आ रहा है, ठीक है। देखिए मेरा भी आ गया। चलिए फिर से मतलब बताइए जल्दी इसका। सर 24 और 36 का 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इससे दोनों डिवीजिबल है। जो टेक्निकल वर्ड्स नहीं, नॉर्मल प्रैक्टिकल वर्ड्स बताइए। जैसे हम बात किए ना, अभी 12 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 24 और 26 में भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। ये बात है कि नहीं? 12 से कोई बड़ी संख्या ढूंढ सकते हैं जिससे भाग देने के बाद 24 और 36 कट जाए? नहीं ढूंढ सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। 12 से कोई बड़ी संख्या हो सकती है जिससे 24 और 36 में भाग देने पर कटेगा? हाँ, ढूंढ सकते हैं। 12 से बड़ी कोई नंबर ऐसी होगी जिससे भाग लेने पर 24 और 36 में नहीं होगा। इसका मतलब है कि 12 को, इसी को ये बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी फैक्टर्स तो हैं बहुत सारे, लेकिन ये सबसे बड़ा वाला फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है जिसके बारे में आता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 वो नंबर है सबसे बड़ा जिसके बारे में दोनों आते हैं। नहीं, अब मेरे पास सवाल क्या है कि आपको बताना है 27 और 39 में से क्या घटाएं। क्या सवाल है? 27 और 39 में से क्या घटाएं कि वो 12 से विभाजित। 5 घटा देते हैं तो 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा जो कि 12 से विभाजित। ठीक है, ध्यान देखिए 27 और 39 में से क्या घटाएं कि ये संख्या है 12 से विभाजित। हमको ये मेरे सामने ये सवाल है। 3 घटाएंगे 27 में से तो 24 हो जाएगा और कट जाएगा 12 से, 12 दूना 24 और 39 में से 3 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। कैसे आया आंसर? क्या घटा है? 27 में से 24 घटा दो। 24 क्यों घटा है? हाँ 24 लाना है। क्यों लाना है 24? हाँ डिविजिबल है। डिविजिबल तो 36 भी है, लेकिन बात है कि जो 60 भी है। तो बात यह है कि 60 नहीं ला सकते। हमको जब 27 से भाग देंगे तो इससे छोटी संख्या जो विभाज्य होगी वो क्या है? 24 है। वो 24 लाना है। इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना है कि 27 में से क्या घटाएं कि हमको वो 12 से विभाजित हो। यानी 27 से छोटा 12 का मल्टीपल देखना है हमको, नहीं देखना है तो दिक्कत। तो हमको क्या बोल रहा है कि इसमें से क्या घटाएं कि वो 12 से विभाजित हो। यही है सवाल। ऐसे सवाल नहीं, लेकिन इससे वाले में ऐसे थोड़ी रहता है। क्या रहता है इससे वाले में? देखिए ना इसमें क्या है कि तो क्या घटाए वाला मिल जाता है। वो संख्या बताइए जिनमें से 3 घटाने पर कैसे रहता है कुछ। तो देखिए यहाँ तो पहले बात है कि हमारा 27 है और इसको 12 से भाग दिए और पढ़े नहीं 27 को छोड़िए ऐसे ही 12 गुना 14। पहले ये सवाल रखिए। पहला सवाल हमारा ये है 27 में क्या घटाएं कि 12 से विभाजित। ठीक है, तो 27 में क्या घटाएं कि 12 से विभाजित तो क्या हो जाएगा? 12 से भाग दिए, 3 रिमाइंडर रहा है तो 27 में से 3 घटा देंगे। नहीं आसान है कि नहीं? चलिए फिर मान लीजिए सवाल ये है कि 49 में से क्या घटाएं कि ये 16 से विभाजित है। 1 नहीं तो 16 में से मतलब 49 में से हम 1 घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? तो फिर से वही करेंगे, हम भाग देंगे किसको? 49 को भाग देंगे हम किसको? 16 से। और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 1, तो वही 1 घटा देंगे हम। इसका मतलब है चलिए इसको भी समझिए क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए 16 से भाग दिए 48 कट रहा है, उसके आगे मतलब तो लगेगा नहीं, 4 मतलब लगेगा नहीं। तो यानी अगर ये इसको 48 बना दो तो कट जाएगा। तो पूछ रहा है घटाने पर कैसे होगा? नहीं तो बुक नहीं अच्छे से मेरे पास भी नहीं।
इससे क्वेश्चन होता था इसमें, क्या कैसा क्वेश्चन बताइए? कैसा क्वेश्चन? अच्छा, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये संख्या है हमारे सामने। अब 27 में से 3 घटाने पर और 40 में से 4 घटाने पर प्राप्त संख्या जो है वो किस बड़ी सबसे बड़ी संख्या से विभाजित होगा? 12 से। नहीं, अभी तो बात वही कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें से 27 में से 3 यानी 24 विभाजित होना चाहिए और उसमें से 40 में 4 घटाने पर 36 विभाजित होना चाहिए। यही ना सवाल हुआ, तो वो किससे विभाजित होगा? उसका ऑब्वियसली सिर्फ निकाल लेंगे। नहीं, हाँ आसान है इसमें। देखिए क्वेश्चन देखते शिवन का पासबुक है ना? शिवन को बुक दिया गया कि नहीं? बुक तो इसको दिए। चलिए, और कैसे क्वेश्चन होता है इसमें दिखाएंगे। उसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन होगा सेकंड चैप्टर में हमारा। 500 के पास की 500 के पास की वो संख्या बताइए जो 12 से विभाज्य है। 500 के सबसे पास की संख्या जो 12 से विभाज्य है। कैसे बनाएंगे इसको? चलिए, सबसे पहले तो चलिए बता देते हैं, तो आप लोग सीखिए। पहले 12 से भाग दिए तो 12 3 36, 12 4 48, 20 12 कम 12 8। नहीं तो क्या करेंगे अब? तो क्या करेंगे? 8 आ गया, वो घटा गया, घटा रिमाइंडर आया 8। फिर 5 क्या 5 नहीं 8 है। देखिए 500 के पास की संख्या चाहिए, नहीं 500 के सबसे नजदीक कौन सी संख्या है जो 12 से विभाजित है, ये हमको निकालना है। तो 500 को भाग दिए तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 8 हम क्या करेंगे? इसमें से घटा दिए तो ये कट जाएगा कि नहीं? तो कट जाएगा। 492 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या ये सबसे पास वाली संख्या है जो 12 से कटने वाला है? ये चेक करना है हमको। तो देखिए, अब मान लीजिए 492 कट रहा है, तो इसके अगर इससे छोटा नंबर लाएंगे तो 500 से दूर ही होगा कि नहीं होगा? इससे छोटा संख्या जो 12 से विभाजित होगा क्या होगा? इससे 12 घटा लेंगे। ठीक है, 12 का पारा एक बार ज्यादा पढ़ना या फिर 12 जोड़ देना, वही बात होता है कि नहीं होता? हाँ, तो 492 12 से कट रहा है तो पक्का है, क्योंकि 492 हमारा ये जो रिमाइंडर है उसको घटा दी तो कट जाएगा, तो हो गया पक्का, हुआ कि नहीं? फिर अब 492 कट रहा है, अगर हम 492 से छोटा नंबर को ढूंढे जो 12 से विभाजित हो, तो क्या हम 500 के पास जा रहे होंगे, दूर जा रहे होंगे? दूर जा रहे होंगे। तो हम 492 से अगला नंबर देखते हैं जो 12 से विभाजित है, कैसे निकालेंगे? क्या कैसे निकालेंगे? हाँ देखिए, दो तरीके। एक तो है कि 492 कट रहा है, इसका मतलब है 492 प्लस 12 ये भी कटेगा। नहीं, 12 जोड़ देंगे तो भी तो नंबर कटेगा। दूसरा तरीका क्या है? ये देखिए, 41 मरतबे लगा तो 42 मरतबे लगाए हैं, क्या लगा? 42 मरतबे 12 में 2 बार 45 दोनों तरीके से सेम ही आएगा। इसका मतलब है कि 504 भी 12 से कटेगा। नहीं, 504 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आया कि नहीं समझ में? समझिए ना, बातें बनाइएगा, समझिए। अभी 504 कटेगा। अब बताइए 504 पास में है कि 492 पास में? 500 हो गए, 504। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आगे समझ में? चलिए
से। अब बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 से विभाजित है, क्या बताना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15 से विभाजित है। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको पहले तो पता होना चाहिए क्या है। ये इसको हम 15 से भाग दे दिए, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 9 रिमाइंडर आ गया। तो क्या किए 999 में से क्या आपका 9 है रिमाइंडर देखिए तो नहीं है रिमाइंडर में देखिए 9 आया हुआ तो है। सर 99 ना होगा, देखिए 90 लिखे हुए हैं। अच्छा ये 99 हमको तो आंसर पता था। ठीक है, तो रिमाइंडर 9 आया तो 9 घटा दिए तो हमारा क्या आंसर आ गया 990। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 से विभाजित है वो क्या होगी 990। अब बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 15 से विभाजित है। क्या है 9 से विभाजित है 15 से। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 15 से विभाजित है। ये तो 990 है। 990 आ रहा है। अब सवाल क्या था आपका? सवाल क्या पूछे थे? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहला जवाब जब बोले आप तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि 4 अंक का है वो आंसर आपका। फिर कैसे आंसर हो सकता है वो? क्या होगा आंसर? लगे दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगे हो जाएगा। कितना होगा? चलिए देखिए, हमको जानना है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 15 से विभाजित है। तो हम क्या किए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लिए, 15 से भाग दे दिए, हमको भाग आता है तो ये सब हम कर लिए। 15 से 10 आ गया। अब चूंकि 10 आ गया कट गया तो हम क्या करते हैं विभाजित होने के लिए हम 10 घटा देते हैं, हमको तो आता है ये सही है। जोड़ेंगे तो कहाँ कट रहा है? 990 आया। हाँ 10 जोड़ने के अंदर नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। हम देखिए क्या कह रहे हैं 990 आया। 990 आया ये क्या मतलब? 990 कौन सी संख्या है? 990 वो संख्या है जो 15 से विभाजित है। लेकिन 990 लाने के चक्कर में क्या हुआ ना कि हमारा जो आया वो 4 अंक का नहीं रहेगा। अब इसका मतलब ये है कि 990 के आसपास वाली कोई संख्या देखते हैं कि कौन सा 15 से विभाजित होने वाला है। तो 990 में से घटाएंगे 15 तभी वो संख्या विभाजित होगा 15 से। 990 में 15 जोड़ेंगे तभी वो संख्या विभाजित होगा 15 से। ऐसा भी नहीं, 990 में 15 का कोई भी मल्टीपल जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी वो संख्या 15 से विभाजित होगा। बोले गलत बोल रहा है? 15 का कोई भी मल्टीपल समझ रहा है ना? मल्टीपल समझ रहा है कि नहीं? क्या जो 8 का मल्टीपल क्या है? और हाँ तो वही तो इसीलिए 990 में आप 15 का कोई भी मल्टीपल जोड़िए या घटाइए, आया समझ में बात? तो वो 15 से विभाजित होगा। तो अभी 990 में अगर हम कोई नंबर घटाएंगे तो क्या 4 अंक का नंबर प्राप्त होने के चांसेस है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें 15 जोड़ के देखते हैं। तो 990 में 15 जोड़े कितना आया? 1005। और देखिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या भी हो गई हमारे तरीके से, क्योंकि इससे कोई संख्या छोटी हो सकती है। इससे छोटी संख्या जो 15 से विभाजित है वो कौन सी संख्या है? वो 990 जो कि 4 अंक है नहीं। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 15 से विभाजित होगी क्या होगा? 1005। इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। ये 66 मतलब में कटा है तो आप इसको 67 मतलब में देख लीजिए, इतना ही आया गुना कर लीजिए। 15 से 105 10 15 से 90 10 क्लियर है? तो दिक्कत अब बता दीजिए, गौर कराइए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 18 से विभाजित है। सबसे छोटी संख्या जो 18 से विभाजित है। देखिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए पहले तो, फिर 18 से भाग दीजिए। 18 बचे 90।
इसका मतलब है ये संख्या जो हमारा विभाजित होगा नहीं, लेकिन ये तो 5 अंक रहा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें अगला नंबर जो है ना वो जानेंगे जो इससे विभाजित होने वाला, 18 जोड़ देंगे, ये आगे हमारा 100 या फिर क्या करेंगे 18 गुना करेंगे कितने से 500 सर 500 लिख सकते कितने से गुना करेंगे 5 अच्छा 55 ना होगा, हाँ कितने से गुना करेंगे हाँ 55 से तो 55 से गुना करेंगे तो 9,990 आ जाएगा। हाँ अच्छा लिखे नहीं अभी आप हमको लगा 505 मतलब 50 लिख दिए, कितने से गुना करेंगे 18 into 55 करेंगे। हाँ तो उससे 9,990 आएगा, लेकिन हमको तो लाना है तो अरे बता तो अभी 55 से छोटा रह जा रहा है तो बढ़ा के करेंगे ना कितने से हाँ 56 से करेंगे, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। 55 से चूंकि छोटा रह जा रहा है तो 56 से अगला जो आएगा वो आएगा, क्या समझ में आया कि नहीं आया? चलो इस प्रकार से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा जैसे किसी के पास का निकालना है 5 अंकी 6 अंकी कुछ भी या फिर इस तरह का कोई भी। चलिए वहां देखिए क्वेश्चन अब ये आपके पास ना 3 रस्सियां हैं, क्या है 3 रस्सियां हैं 105 मीटर की 140 मीटर की 385 मीटर की। आपको सबसे बड़े सबसे लंबे स्केल सबसे ज्यादा लंबे स्केल का लेंथ बताना है जिससे इन तीनों को पूरा पूरा नापा जा सके। नया क्वेश्चन जैसे आपको एक स्केल चाहिए जो सबसे बड़ा स्केल चाहिए, मतलब उससे छोटा भी हो सकता है लेकिन आपको सबसे बड़ा वाला स्केल ढूंढना है जिससे इन तीनों को नापा जा सके। क्या करेंगे एचसीएफ निकाल देंगे। हाँ बात तो सही है। हाँ नहीं बात ये समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो एचसीएफ, क्योंकि बाद में आपको ये समझ में नहीं आएगा ना तो अभी एलसीएफ बनाएंगे और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं दोनों जब मिला के क्वेश्चन होगा तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि एलसीएफ निकालना है कि एचसीएफ, इसलिए ध्यान समझिए। चलिए देखते हैं पहले तो इसका एचसीएफ निकालेंगे हम, तो 105 का क्या हो जाएगा फैक्टर 3 गुने अब बस खत्म 3 गुने 5 गुने 7 नहीं, फिर 140 का 270 235 5 7 कितना है आ गया। अब 516 नहीं कटेगा 5 से कितना 75 3 से नहीं कट रहा 535 अच्छा 523 77 7 गुने 11 ये आ रहा नहीं, चलिए कॉमन ढूंढिए 7 नहीं 7 तो 5 गुने 7 यानी 35 मीटर लंबा अगर हम स्केल लेंगे तो हम तीनों लंबाइयों को आराम से मेजर कर सकते हैं। देखिए क्या क्या लंबाइयां हैं 35 थी 105 कट रहा है कि नहीं, फिर 35 चौका 140 और 35 में 11 से गुना करेंगे तो 385 दिख रहा है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। और भी इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। और भी देखिए आपके 10वीं में याद कीजिए क्वेश्चन था, याद है क्वेश्चन जिसमें आपके पास सिपाहियों की संख्या थी, मैथ की बुक है क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट चैप्टर में था जो हम आपके साथ टेस्ट में भी दिए थे, याद है कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में देखिए एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है, कितना 140 और 420 और 130 420 और 130 कितनी काजू की और बादाम की बर्फियां उसके पास। अब वो चाहती है कि उसको ना स्टैक करे वो लाइन में और इस तरह से लाइन में करे कि आपको उसको कब सबसे कम जो है ना रोज लगानी है। वैसे तो देख रखा है एरिया ऑफ द ट्रे कम होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा अजीब बात है फिर भी तो आपको और किसी प्रकार से बचे भी नहीं। ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, सब में बराबर नंबर हो मिठाई पेड़ों की मिठाई जो भी है वो, एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, सबसे कम एरिया के, ठीक है। तो सारे में पूरा पूरा मतलब होना चाहिए, लास्ट में कोई बचना नहीं चाहिए। आज समझ में नहीं बात। हाँ तो क्या करेंगे इसका हम
HCF निकालेंगे। देखिए छठी के सबसे 10वीं का क्वेश्चन बन रहा है क्या समझ में, इसका HCF निकालेंगे आ जाएगा। फिर आपको एक और क्वेश्चन होता है जैसे कि 2 टुकड़ियां हैं सेना की, क्या है 2 टुकड़ियां, 2 है क्या, क्या है 2, 72 है और 113। क्या है 72, क्वेश्चन याद है आपको, कितना है, पहला 72, हाँ दूसरा 264। तो याद होगा इसलिए क्वेश्चन। ये है यहाँ पे। चलिए तो 72 जो है ना, ये आपके पास क्या है, टुकड़ियों की मतलब सेना की टुकड़ियों में सेना की संख्या, मतलब क्या बोलते हैं, सिपाहियों की संख्या। क्या चाहता है वो, चाहता है कि आपको वो लाइन अप करके रखे, इस तरह से लाइन बनाए कि आपकी उसके अंदर जो है ये क्या हो, कॉलम सेम हो और सारे जो रोज हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हो। ऐसा नहीं, जैसे कि बात ये बोल रहा है कि आपको ऐसे ऐसे अरेंज करना है, अब ये कितना होगा ये आपको बताना है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि ये हमेशा इसके सामने सामने आए, कभी ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे खत्म हो जाए। ऐसा नहीं, ये हमेशा ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई भी रो ले रहे हैं ना, किसी भी रो में वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए और दोनों को ऐसे ही करना है। तो आपको सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बतानी है, कॉलम्स बतानी है, यही है ना। क्या करेंगे इसका, फिर से HCF निकालेंगे। हाँ उस विधि से नहीं निकालेंगे, 10वीं क्लास में उससे नहीं बनाते, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया गया आपको इसीलिए। आज समझ में, और भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो आपको बताया जाएगा, चाहे बनाइएगा तो। उसमें भी HCF से निकालना है ना।